आज के वीडियो में न्यू वेन्यू 22 को नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे और ये सीधा पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन होगा। कुछ पॉइंट में बताने वाला हूँ वेन्यू खरीदने के लिए, मतलब वेन्यू के एडवांटेज, और कुछ पॉइंट्स या कुछ एडवांटेज मैं नेक्सॉन के बताने वाला हूँ वेन्यू के कंपैरिजन में। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन है चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पहले अपन देख लेते हैं कि वेन्यू किनको खरीदनी चाहिए अगर उनको कन्फ्यूज़न है नेक्सॉन और वेन्यू में। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है न्यू वेन्यू 22 का कि इसका जो लुक है ना काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अभी जो नया वेन्यू का अवतार है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, स्पेशली पीछे से अगर आप देखो। और वैसे भी पुरानी वाली वेन्यू को देख लो, वो भी ज़्यादा एसयूवी वाले स्टांस के साथ आती थी, तो वही सेम कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। बट लुक वाइज फ्रंट फेस या हो गया या रियर की पूरी टेल लाइट वाला सेक्शन हो गया, ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जैसे पीछे आप देखो तो कनेक्टेड टेल बार देखने को मिलता है, जो कि अप मार्केट है, मॉडर्न है, फ्रेश है और ज़्यादा एसयूवीस लगती है। सेकंड वेन्यू का एडवांटेज है कि वेन्यू में ना बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि नेक्सॉन में कतई नहीं आते। अगर आपको ऐसे फीचर्स चाहिए तब भी आपको वेन्यू पिक करनी चाहिए। क्या फीचर्स हैं? पहला कि वेन्यू में आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलता है, जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलता। इसी के साथ वेन्यू में ना 60+ कनेक्टेड फीचर्स हैं। हालांकि कनेक्टेड फीचर आपको नेक्सॉन में भी मिल जाएंगे, बट वेन्यू में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। और इसी के साथ कुछ और फीचर्स बताऊं जो कि वेन्यू की तरफ हैं, जैसे रिक्लाइनर रियर सीट दी गई है और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है। और वेन्यू में पडल लैम्प देखने को मिलता है, एम्बियंट लाइटिंग है, लेदराइट सीट्स मिलती हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको केवल वेन्यू में मिलेंगे। तो अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो भाई वेन्यू ले लो, क्योंकि नेक्सॉन में ये फीचर्स आते ही नहीं हैं। थर्ड रीज़न वेन्यू पिक करने का कि वेन्यू का जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी वो नेक्सॉन से कहीं बेहतर है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो पहला रीज़न तो ये है कि वेन्यू ज़्यादा स्मूथ है। वेन्यू 4 सिलेंडर के साथ आती है, नेक्सॉन 3 सिलेंडर के साथ आती है। दोनों को चलाओगे ना तो NVH लेवल आपको वेन्यू में बहुत कम मिलेगा, नेक्सॉन के कंपैरिजन में एटलीस्ट। NVH भी कम है और जो गियर बॉक्स है ना वो बहुत स्मूथ लगता है आपको। क्लच लाइट है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, केबिन बहुत साइलेंट फील होता है। अब ये यहाँ पे चाहे आप डीजल इंजन पिक कर लो या फिर पेट्रोल इंजन, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। अब देखो ये चीज़ ऐसी है ना कि जब आप दोनों को चलाओगे, टेस्ट ड्राइव लोगे, तभी आप इसको फील कर पाओगे। फोर्थ वेन्यू का एडवांटेज कि भाई वेन्यू में ना 6 एयर बैग मिलते हैं। इनके हायर वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे, जबकि नेक्सॉन में नहीं मिलता। अब देखो कंप्लीट सेफ्टी किसकी बेहतर है सभी को पता है, वहाँ पे नेक्सॉन विनर है। बट एक फीचर होता है 6 एयर बैग, जो कि अभी क्या बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। फ्रंट में इसमें क्या होता है कि फ्रंट में एयर बैग तो होते ही हैं, साथ ही साथ में साइड कर्टन और पीछे भी एयर बैग दिए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको एक सेफ वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसा आपको लगता है कि भाई ठीक है 6 एयर बैग हैं, तो जब भी कुछ होगा तो एयर बैग्स पूरे डिप्लॉय हो जाएंगे और आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नेक्सॉन की किसी भी वेरिएंट में आप जाओ, आपको केवल 2 एयर बैग ही मिलते हैं। हालांकि नेक्सॉन के पास और सेफ्टी में बहुत एडवांटेज हैं, जो कि मैं नेक्सॉन में कवर करने वाला हूँ, आगे वीडियो देखना। फिफ्थ और सबसे लास्ट एडवांटेज वेन्यू की तरफ, ये भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी आप ध्यान रखना कि भाई वेन्यू में ना 7 स्पीड का DCT मिलता है। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, इस सेगमेंट में जितनी भी कार्स हैं ऑटोमेटिक में सबसे अच्छा ऑटोमेटिक है 7 स्पीड का DCT, जो कि हुंडई ऑफर कर रहा है, किया ऑफर कर रहा है। और ये बहुत स्मूथ है और कह सकते हो थोड़ा सा कॉस्टली भी है। तो अगर आपको 7 स्पीड का आनंद चाहिए, उसका मज़ा चाहिए, तब भी आपको वेन्यू लेना चाहिए। तो ये तो रीज़न हो गए वेन्यू पिक करने के। अब देख लेते हैं भाई इनको नेक्सॉन पिक करनी चाहिए। पहला सबसे बड़ा रीज़न नेक्सॉन की कंप्लीट सेफ्टी। अब अगर आप नेक्सॉन की सेफ्टी देखो तो पहले तो आपको बता दूं कि नेक्सॉन जो है वो इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में। इसने 5 स्टार अचीव किए हैं एडल्ट सेफ्टी में और 3 स्टार अचीव किए हैं चाइल्ड सेफ्टी में। तो यहाँ पे आप स्कोर वाइज देखो तो स्कोर तो भाई वेन्यू का है नहीं, क्योंकि वेन्यू का कभी क्रैश टेस्ट हुआ नहीं ग्लोबल एनकैप में। तो यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि भाई नेक्सॉन विनर है। और आप देख भी लेना, जब भी वेन्यू का होगा भी ना तो नेक्सॉन ही विनर निकलेगी। इसी के साथ नेक्सॉन में ना सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि नेक्सॉन का चाहे आप बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल, सभी में सेम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और वो भी बिल्कुल टॉप नॉच वाले सेफ्टी फीचर्स। जैसे कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ तो ABS, CBD, ESC ये तो मिलता ही है सभी गाड़ियों में, हम देखते हैं डुअल एयरबैग। इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वो भी एज एन स्टैंडर्ड। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत सॉलिड पॉइंट हो सकता है नेक्सॉन पिक करने का। सेकेंड रीज़न है नेक्सॉन पिक करने का, नेक्सॉन के पास वेरिएंट का एक
प्लस पॉइंट जाता है या एडिशंस का प्लस पॉइंट जाता है। नेक्सॉन में अलग अलग एडिशंस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे एक नॉर्मल नेक्सॉन तो है ही, फिर उसके बाद टाटा ने एक डार्क एडिशन लॉन्च किया था। तो अगर आप डार्क कार के फ़ैन हो, डार्क इंटीरियर आपको चाहिए तो भाई डार्क एडिशन इनका ले लो। और ऐसा भी नहीं कि एक्सटीरियर बस में चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप इनका कोई दूसरा एडिशन लेते हो तो नॉर्मल नेक्सॉन के कंपैरिजन में कम्प्लीटली अंदर बाहर से चेंज रहती है थीम वगैरह। फिर इसके बाद उन्होंने काजीरंगा एडिशन लॉन्च किया। काजीरंगा का भी इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज है, वुडन फिनिश ऐड कर दी गई है, सीट अपॉल्स्ट्री चेंज है, एक्सटीरियर तो चेंज रहता ही है, राइनो की बैजिंग है। फिर इन्होंने अभी जेट एडिशन लॉन्च किया। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी वेरिएंट्स हैं, अलग अलग एडिशंस हैं। तो आपके पास भाई चॉइस बहुत है। अगर आप नेक्सॉन के वेरिएंट की लिस्ट देखोगे ना तो आप देखोगे भाई 20+ वेरिएंट्स हैं टोटल 3-4 एडिशंस में। अच्छी खासी आपके पास चॉइस है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और आपको जो पसंद आ रहा है आप पिक कर सकते हो। हाँ, वेन्यू में ट्रांसमिशन के ऑप्शंस हैं, इंजन के ऑप्शंस ज़्यादा हैं, बट ओवरऑल मैं एडिशंस की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे केवल आपको नेक्सॉन में मिलेगा। थर्ड रीज़न यहाँ पे नेक्सॉन पिक करने का हो सकता है कि नेक्सॉन की जो AC की कूलिंग है ना वो बहुत, मतलब कह सकता हूँ मैं कि नेक्स्ट लेवल की है और सेगमेंट में सबसे बेहतर कूलिंग है। और इसी के साथ इसमें एक एक्सप्रेस कूलिंग का भी फीचर मिलता है। अब ये फीचर हालांकि सभी वेरिएंट में नहीं है, टॉप एंड मॉडल्स में ही देखने को मिलता है, बट आता तो है एटलीस्ट। तो अगर आपकी AC भी प्रायोरिटी है कि भाई बेस्ट इन क्लास AC हो तो नेक्सॉन पिक कर लो। हाँ, AC से एक बात और मुझे याद आ रही है नेक्सॉन की तरफ कि नेक्सॉन में भी ना कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। कुछ आपको बताता हूँ। जैसे पहला वेंटिलेटेड फ्रंट सीट है, समर सीजन में बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि पहले ये फीचर हमें वेन्यू में देखने को मिलता था, लेकिन अभी नए न्यू जनरेशन में इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अब पता नहीं क्यों एलिमिनेट किया, बट हाँ अभी नहीं आता है। तो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स अगर आपको चाहिए तो नेक्सॉन में ले लो। और ये कैसे काम करता है आई होप आप सभी को पता होगा। इसी के साथ इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज फीचर्स को लेकर के कि भाई नेक्सॉन में ना ड्राइविंग मोड मिलता है। ड्राइविंग मोड ऐसा है कि बेस मॉडल से ही मिलता है। हालांकि वेन्यू में भी ड्राइविंग मोड है, बट स्टैंडर्ड नहीं मिलता ना, कुछ एक टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको ड्राइविंग मोड चाहिए बेस मॉडल से ही तो नेक्सॉन खरीदना पड़ेगा। इसमें टोटल 3 मोड है, इको, सिटी, स्पोर्ट्स, और तीनों मोड की ना अलग अलग पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिफ्थ एडवांटेज है नेक्सॉन का कि भाई नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो क्लास लीडिंग है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस को कंपेयर करो तो नेक्सॉन में आपको 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन वेन्यू में आपको केवल 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और यही एक रीज़न है कि नेक्सॉन की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वेन्यू से बहुत अच्छी है। वेन्यू से क्या, आप कोई भी सेगमेंट की कार उठा के देख लो, उनके कंपैरिजन में आप देखोगे कि नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी अच्छी ही रहेगी। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप ना मोस्टली कहीं एडवेंचर में जाते हो जहाँ पे आपको ऑफ रोड भी फेस करना है, या आप थोड़ा छोटे शहर में रहते हो जहाँ पे भाई रोड ख़राब रहती है, तब मुझे लगता है कि नेक्सॉन आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है तो जल्दी टकराएगी नहीं। और यही रीज़न है कि ऑफ रोड भी अच्छा प्रोवाइड करती है। ये बस ऑन द पेपर जो भी यहाँ पर डिफरेंसेस निकल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप कौन से पिक करने वाले हो, क्या रीज़न है वो भी बताना कमेंट बॉक्स में।